नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड और वर्चस्व की लड़ाई। जी हां, लखीमपुर खीरी कांड के योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने योगी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है और ऐसा लगता है कि विपक्ष को विधानसभा चुनाव के पहले संजीवनी मिल गई है। खासकर कांग्रेस तो विपक्षी खेमे से फ्रंट पर आ गई है और सपा, बसपा और आप जैसे विपक्षी दल भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम विपक्षी दल सरकार के घेराबंदी में यहां पर जुटे हैं, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी पर अपनों के वार भी शुरू हो गए हैं और उसमें सबसे अधिक बगावती तेवर अगर कोई दिखा रहा है तो वो है सांसद वरुण गांधी। जी हां, 3 अक्टूबर को हुई हिंसक घटना के बाद से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और इस संबंध में योगी सरकार को वो खत भी लिख चुके हैं और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए सजा की मांग भी कर चुके हैं। गुरुवार को वरुण ने एक ट्वीट लिखा और इस ट्वीट कर दोषियों को सजा दिलाने की यहां पर मांग की गई। वरुण गांधी ने हाल ही में सामने आए 3 अक्टूबर के एक वीडियो को पोस्ट लिखा है और यह लिखा कि यह वीडियो बिल्कुल साफ है, प्रदर्शनकारियों को और हत्या से चुप नहीं कराया जा सकता। मासूम किसानों का जो खून बहा है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए। किसानों को सामने ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम क्रूर हैं। वरुण के इन तेवरों के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो बगावत पर उतारू हैं? बीजेपी के नेता तोड़ेंगे तो वो कहां तक तोड़े जाएंगे? वरुण गांधी के ने बीजेपी यहां पर छोड़ दी है, इसका क्या असर होगा? इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज ही घोषित हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने न वरुण को जगह मिली है और न ही उनकी मां मेनका गांधी को। तो ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड ने विपक्ष को किस तरीके से मौका दिया है। योगी सरकार को घेरने में जुटे हैं विपक्षी दल। इसके साथ ही हमारे साथ मेहमान जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें राघवेंद्र सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रजत मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बाकी लोग भी धीरे धीरे हमसे जुड़ते जाएंगे। सवाल सबसे पहले लेंगे बीजेपी से। जी राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरीके से संजीवनी तो यहाँ पर मिल गई है लखीमपुर खीरी कांड के बाद विपक्ष को, लगातार वो फ्रंट पर भी आ गई है और बीजेपी को जो घेरने की कोशिश है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन अब अपनों के तेवर भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो घटना है बहुत ही हमें लग रहा है ऐसी घटना जो है सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए थी। किसान संगठनों प्रशासन के बीच एक सहमति बन चुकी है जी, और जो है पीड़ित पक्ष भी उसको वो भी काफी हद तक सहमत है। लेकिन ये विपक्ष जो है इस जो घटना हुई है इसका जो है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। सीधी रूप तरीके से दिख रहा है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के अन्य राजनीतिक दल इसमें जो है मातम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उसमें बहुत हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है। धीरे धीरे जो है जो जांच की गति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आज जो है जो मंत्री जी के लड़के के लिए सम्मन जारी हो गया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी और जो संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की जाएगी। इसमें जो है बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो अप्रत्याशित रूप से सामने आ रही हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ था, किसानों को जो गाड़ी के नीचे दौड़ने वाला जो चित्र आ रहा है, उससे पहले भी कुछ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले थे, उनके साथ मारपीट की गई थी। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे, उनको वहां से लाठी डंडों से पिटाई हुई थी। कुछ किसान उनसे परिचित थे, इसलिए उनको वहां जाने का मौका मिल गया। चलिए ठीक है। उसके बाद ये एक मिनट ये बात हो जाने दीजिए पूरी अंशुल जी। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद का घटनाक्रम भी समाज में है। किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा गया, किस प्रकार से जो ड्राइवर की हत्या की गई, गाड़ी पलटा करके आग लगा दी गई। इसमें जो है बड़ी संख्या में किसान न होकर के बड़ी संख्या में वो अपराधी तत्व हैं जिनको विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संरक्षण। ठीक है राघवेंद्र जी, हमारे साथ रजत मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी है। रजत मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि बीजेपी से भी बात की तो लगातार उन्होंने जो भी घटनाक्रम बताया है उस पर हम बात करेंगे उनसे भी, लेकिन आपका पक्ष क्या है इस पर? सबसे पहले तो आपने जो आज के इस कार्यक्रम का नाम दिया है लखीमपुर खीरी वर्चस्व की जंग, ये बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि ये वर्चस्व की नहीं सिर्फ वजूद की भी जंग बन चुका है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल होने के कारण जाहिर तौर पर विपक्ष राजनीति करेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस के लिए और खास तौर पर अगर और मैं बात करूं प्रियंका गांधी के लिए करो और मरो जैसी स्थिति है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए वहां पर प्रियंका गांधी का जो प्रदर्शन जिस तरीके से कांग्रेस अपेक्षा कर रही थी नहीं आया। विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक वर्चस्व के लिए और राजनीतिक वजूद
के लिए भी बेहद अहम है। तो इसलिए जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी पूरी तरीके से राजनीति करेंगी, कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से इस पूरे मसले पर जिस तरीके से राजनीति कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब लाशें गिरती हैं, लाशों पर जिस तरीके की राजनीति शुरू होती है, और अगर लाशों पर ही राजनीति करनी है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि राजस्थान में तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पंजाब में तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके के डेलीगेशन जा रहे हैं, मैं तो चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनको भी चाहिए कि इसी तरीके के अपने डेलीगेशन कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी भेजें। इसी तरीके का जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इसी तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को भी करनी चाहिए। पंजाब में भी चुनाव है, पंजाब में भी इसी तरीके के प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। तो कुल मिला के जो अभी फिलहाल समझौता हुआ है, उस समझौते के बाद जिस तरीके से डेलीगेशन जा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मिलना चाहते हैं, इसमें सरकार को किसी तरीके का नुकसान भी नहीं है, क्योंकि सरकार जो एक मेकअप करना चाहती थी, जो डैमेज कंट्रोल करना चाहती थी, वो सरकार वहां पर कर चुकी है। और जिस तरीके से सारी मांगे उन लोगों की मांगी गई है, जुडिशियल कमेटी का गठन कर दिया गया, जो सारी चीजें की गई हैं, उससे अब ये तो समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ चूंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली सारी चीजों को प्लान कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले गोरखपुर की घटना को भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, उसके बाद लखीमपुर की घटना को भी उन्होंने किसी ना कुछ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। तो फिलहाल जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक बड़ा उठता है कि विपक्ष तो अपना काम करेंगे, विपक्ष के लिए तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो गया है कि किसानों के साथ ऐसा किया गया, आम जनता के लिए ऐसा किया जा रहा है, योगी सरकार ने ऐसा किया, ये तो विपक्ष के लिए। लेकिन बीजेपी के अपने ही लोग, वरुण गांधी का ट्वीट आप उठा के देख लीजिए, वरुण गांधी के इस तरीके के तेवर जब निकल के सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी को नुकसान होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। देखिए अंशुल जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहूंगा कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं माने, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार वरुण गांधी इस तरीके के तेवर दिखा चुके हैं। अभी जब गन्ना किसानों का रेट बढ़ा था, उस समय भी वरुण गांधी ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि इनके रेटों को और बढ़ाया जाना चाहिए। और इससे पहले वरुण गांधी कई बार भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज जो परिस्थितियां हैं वो खड़ी कर चुके हैं। तो ये एक बगावती उनके जो तेवर है, वो तेवर भी क्यों है, ये भी सबको समझ में आता है। जिस तरीके से मंत्री पद से हटाया गया, सारी चीजें की गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान चाहते थे वो सारी चीजें जो एक सियासत में एक जो अपेक्षाएं होती हैं किसी भी एक बड़े राजनेता की, और खासतौर पर जब नाम के आगे सरनेम गांधी लगा हो, तब जिस तरीके की जो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, वो वरुण गांधी की भी है, मेनका गांधी की भी है। अब फिलहाल जो कमेटी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उससे उनको हटा भी दिया गया है, सारी चीजें की भी गई हैं। तो वरुण गांधी के लिए भी जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई रणनीति जरूर बना रही होगी। और वरुण गांधी के पास असल में चूंकि मजबूरी वरुण गांधी के साथ ये है कि पीलीभीत और जो क्षेत्र है जहां से मेनका गांधी और वरुण गांधी आ रहे हैं, ये एक ऐसा फार्मर बेल्ट है खासतौर पर, जहां पर अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनके लिए नुकसान होगा, चुनाव जीतना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ये जाहिर तौर पर वो जो अपनी राजनीति बचाने की जो उनकी कवायद है, वो उसको भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं यही देखने में आ रहा है कि अपनी मन की कुंठा जो है वो इस तरीके से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बीजेपी के पास फिर से चलेंगे। राघवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि रजत जी से तो हमने पूरा सब क्लियर कर लिया है कि क्या हो रहा है और किस तरीके से ये जो चीजें हैं निकलकर सामने आ रही है। वरुण गांधी के ट्वीट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? घटनाक्रम में, संपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रही है। लेकिन जो संपूर्ण विपक्ष है वो गैर जिम्मेदाराना रवैये से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ वो कष्टदायक है, लेकिन हमारे योगी सरकार ने पहले दिन से ही इसमें जो है उस पर कार्रवाई करने में कोई भी कोताही नहीं बरती। लेकिन विपक्ष जो है भ्रमजाल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जो SIT का जो गठन किया गया है उसमें वो इस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं जैसे ये SIT गठन जो है, जो ये कमेटी जांच करके देगी, निश्चित रूप से उसमें कोई शक की गुंजाइश बने रहेगी। ये पहले से वातावरण ऐसा बना रहे हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन वहां करना चाहते हैं, जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। निष्पक्ष जांच की जाएगी। अपराधी चाहे जितने ताकतवर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो, शासन प्रशासन से संबंधित हो या अन्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो, किसी भी तरीके से इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया। मैंने तो सवाल आपसे वरुण गांधी को लेकर पूछा था, विपक्ष क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है वो तो अंडरस्टूड समझ में आ रहा है। वरुण गांधी को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं, जब इस तरीके के तेवर जो वरुण गांधी दिखा रहे हैं, अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर सवाल किया था मैंने तो।
जी, अब वरुण गांधी जी ने क्या ट्वीट किया है मैंने तो उस पर संज्ञान में नहीं लिया है। वरुण गांधी का विषय है, वरुण गांधी ने कहा होगा, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति हर तरीके की अपनी टिप्पणी कर सकता है, इस विषय को देखा जाएगा बाद में, लेकिन वरुण गांधी जी ने क्या किया इसको आज भी देखिए। चलिए ठीक है, मतलब इसी पर आज पूरा घमासान जो है होना है और आप को इस बारे में संज्ञान नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अरशद अब्दी जी हमारे साथ में यहाँ पर है, प्रवक्ता सपा से है, बहुत स्वागत है आपका। अरशद जी, जिस तरीके से वरुण गांधी घेरते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही पार्टी को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भाजपा पूरी तरीके से किसान, मजदूर और नौजवान विरोधी है। भाजपा की सरकार में 7 साल मोदी जी की सरकार है, 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए एक काम भी नहीं किया गया। कहीं फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कुछ नहीं बनाया गया उन लोगों ने। सिर्फ ये झूठ की खेती करते हैं, झूठ पैदा करते हैं और झूठ को बेच देते हैं। जनता को पूरी तरह भरम जाल में बनाकर रखते हैं ताकि इनकी सरकार बरकरार रहे। और वरुण गांधी बीजेपी के सांसद है, मेनका गांधी बीजेपी के सांसद है, और भी नेता हैं इन्होंने कई लोगों को गवर्नर बनाया है, उसमें सतपाल मलिक भी एक हैं जो किसानों की बात कर रहे हैं। जब किसान तीनों कृषि कानून चाहते नहीं हैं तो ये भाजपा के तानाशाही लोग और भाजपा की डिक्टेटर सरकार क्यों चाहती है कि किसानों को गुलाम बना दिया जाए। किसान 1000 शहीद हो चुके हैं गाजीपुर टिकरी पर बॉर्डर पर, और ये कहते हैं कानून अच्छे हैं। आप हमको कह रहे हैं कि सफेद कुर्ता पजामा मत पहन लीजिए, अब लाल पहन लीजिए। हम कह रहे हैं कि हमको सफेद ही सूट करता है, सफेद हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये कहते नहीं लाल पहनना है। तो ये कैसी सरकार है? ये क्या साबित करना चाहती है? ये साबित करना चाहती है कि हमने नोटबंदी लागू की, हम तानाशाही को मानने वाले लोग हैं, हिटलर को मानने वाले लोग हैं, आपको नोटबंदी माननी पड़ेगी। हमने जीएसटी लागू की, आपको जीएसटी माननी पड़ेगी। हमने देश में किसी को रोजगार नहीं दिया ना देने, आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी। और आप देखिए, आप आंकड़ा उठाइए किसानों की मौत का, पूरे देश का किसान आजादी के बाद सबसे ज्यादा आजाद हिंदुस्तान में इस बीजेपी सरकार के रहते हुए, और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ उनकी सरकार के रहते हुए आत्महत्या कर चुका है। ये लगातार किसानों के, मजदूरों के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको गुलाम बनाने की, कॉर्पोरेट घरानों के घर में गिरवी रखने की साजिश चल रही है। अर्शद जी, जवाब ले लेते, बहुत सारे सवालों की बौछार आपने बीजेपी के लिए कर दी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी। सपा लगातार आरोप आप पर लगा रही है, आपने सुना ही होगा कि किसान विरोधी है, बेरोजगार यहाँ पर लोगों को रखा गया है, रोजगार नहीं दिए हैं, तानाशाह है, इस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए गए। इस विषय का कम से कम 1 सैकड़ा डिबेट में मैं जवाब दे चुका हूँ। अगर धरना स्थल पे एक भी किसान है, उसके चरणों में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी उनके चरणों में नतमस्तक है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या ये किसान होते हैं जीप पलटा के आग लगा देते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बिल्कुल नक्सलियों को छोड़ने की बात करते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद की करते हैं, लोगों की सड़कों पर हत्याएं कर देते हैं, तलवारें और डंडा लेकर के निकलते हैं, लाल किले को जाम कर देते हैं और सड़कों पे जाम करके बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से जो ये किसान जो हमें लग रहा है देश का किसान इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करता है। बिल्कुल, यहाँ लगभग 14 बैठकें हो चुकी हैं माननीय कृषि मंत्री जी के साथ, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है अगर आवश्यकता पड़ी आगे बैठकें की जाएंगी। और ये कानून अभी तक स्थगित है, लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिनों पहले इनके ऊपर 10 टिप्पणी की थी। ठीक है, हमारी सरकार ईमानदारी से किसानों के हितों की रक्षा करने वाली है। अगर ये कानून इससे पहले के जो जिस तरीके से गतिविधियां चल रही थी इतना ही अच्छे होते, हमारे किसान आज इस स्थिति में नहीं होते। हमारी सरकार ईमानदारी से किसानों के पक्ष में खड़ी है। और ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या ये आंदोलन बराबर ईमानदारी से पूरे देश में उसी तरीके से फैला है जैसा अगले वर्ष चुनाव जहाँ जिन प्रदेशों में होना है उसके बॉर्डर में फैला है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर? इसके अलावा देखिए, ये लोग जो है निश्चित रूप में फिर बात कर रहा हूँ, ये लोग जो है तथाकथित राजनीतिक दलों में गोद में बैठे हुए लोग हैं, पॉलिटिकल फाइनल लेना चाहते हैं। अगले वर्ष पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसका लाभ लेना चाहते हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी किसान नहीं है। मैंने कहा अगर एक भी किसान है उसके चरणों में नतमस्तक है। आपने तरीके से बेबुनियादी बातें कही हैं। किसानों की आय आप 2 वर्ष आप दुगनी करने वाले थे, मुझे जवाब दीजिए। आप कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जवाब दें, क्या पूरे देश के किसानों की आय दुगनी हुई? एक किसान की अगर आय दुगनी हुई है तो उसका नाम जारी कीजिए। गन्ने का रेट आप बढ़ाते नहीं। उत्तर प्रदेश में 5 साल में आप 5 रुपए साल के हिसाब से, क्योंकि चुनावी वर्ष से 25 रुपए बढ़ा देते हो। 1000 किसान बॉर्डर पर मारा जा चुका है और प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री एक शब्द भी उनकी हमदर्दी के लिए नहीं बोल पाते हैं।
पूरी तरीके से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। और जहां तक ये खालिस्तान के नारे लगाने वाली बात है, ये आंदोलनकारियों को जो है ये आगे करके खुद ही इनके पुलिस ऑफिसर, दिल्ली के डीसीपी वगैरह, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को साथ ले जाकर कहते हैं कि आप किसान की वेशभूषा ना आना, और किसान की वेशभूषा में अगर लाल किले पर चढ़ जाना। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। लाल किले को जो जाम कर दिया था, लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था, खालिस्तानी झंडे फहराए थे। अरे कुछ तो शर्म करिए, आप एक चैनल पर बैठे हुए हैं, जो मर्जी वो बोलेंगे। दुनिया में इतना झूठ बोलने वाली सरकार नहीं चलिए होगी। अर्शद जी, भारतीय जनता पार्टी को इंटरनेशनल लेवल पे अंतरराष्ट्रीय झूठ प्रशासन केंद्र ठीक है अर्शद जी, आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन बीजेपी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। अगर उस पर भी गौर किया जाए, वाकई में जो किसान विरोधी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं और किसानों को लेकर आपने इतनी बातें कही हैं, तो ये बात भी तो कहीं ना कहीं सत्य है ना कि जो बॉर्डर पर किसान बैठा है या जो धरना दे रहा है वो वाकई में किसान है कि नहीं, क्योंकि ये भी शोध का विषय है। क्योंकि किसान तो अपने खेत में है, किसान थोड़ी ना किसी की हत्या करेगा या तोड़फोड़ करेगा या चक्का जाम कर देगा। इतने साल से भी तो चीजें हो रही हैं किसानों के लिए। देखिए कि एक घर में 10 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, 2 लोग गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, एक टिकरी बॉर्डर पर है, एक दूसरे आंदोलन में 2 लोग खेती कर रहे हैं। किसान ही हैं जो वहाँ आंदोलन धरना कर रहे हैं। किसानों की आड़ में जो दंगा फसाद कराती है, तरीके से सरकार करवा रही है। सरकार का मकसद है कि किसानों के आंदोलन को भटकाव की तरफ ले जाया जाए, ताकि किसानों को और विपक्षी पार्टियों को बदनाम किया जाए। ठीक है, मतलब अन्नदाता जो है वो अब इतना हिंसात्मक हो गया है कि व्यक्ति को चोट पहुंचाने लगा है। बहुत अच्छी बात है। किसानों ने तोड़फोड़ करी है, आप देखिए तस्वीरें आई है अर्शद जी, किसानों ने तोड़फोड़ करी पहले। चलिए मैं किसान आंदोलन पर नहीं बात करूंगी, हमारा मुद्दा भी किसान आंदोलन को लेकर नहीं है। आप बार बार वहां पर जा रहे हैं। हमारे साथ रजत मिश्रा जी। रजत जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों को लेकर ये लोग बात कर रहे हैं बार बार, और किसान बॉर्डर पर बैठा है और बीजेपी जो है वो अपना अलग मत रख रही है, सपा अपना अलग मत रख रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? आदमी इस बात को अब मानता है और जान रहा है कि किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिशें हुई है। जिस तरीके से खालिस्तान समर्थकों ने किसान आंदोलन को हाईजैक किया और ये हमने कई बार देखा। जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था तब ये बात सार्वजनिक हुई, बाकायदा पन्नू के वीडियोज आए। अब अगर कोई आंखें बंद कर इससे अपने आप को दूर करना चाहे, इसको ना मानना चाहे, तो ये उसके चश्मे की गलती है, चश्मा बदलना चाहिए। लगातार खालिस्तान समर्थक इस पूरे आंदोलन में सक्रिय है। लखीमपुर में जो हिंसा हुई उसमें भी खालिस्तान समर्थक थे, उनके सारे फोटो, सारे वीडियो सार्वजनिक सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। अगर कोई विपक्षी पार्टी इसको ये समझ रही है कि ये खालिस्तान समर्थक नहीं है, तो शायद ये अभी भी उस चीज को परखने में गलती कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थक है, ये बात सही है। हालांकि ये बात भी सही है साथ में जो बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों की मौतें हुई हैं, लेकिन सवाल ये भी साथ में खड़ा होता है कि अगर लखीमपुर में कोई हिंसा होती है और उसमें किसान की जान जाती है और सहृदयता जगती है पंजाब की सरकार की, राजस्थान की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की, अन्य राज्यों की सरकारों की सहृदयता जगती है। अखिलेश यादव जी ने आज बयान दिया है कि उनकी सरकार आएगी तो वो 2-2 करोड़ रुपए हर किसान के परिवार को देंगे। तो जो गाजीपुर बॉर्डर पे लोग मरे वो क्या किसान नहीं थे? क्या उनको किसी तरीके के मुआवजे देने की बात खुद आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी की सरकारों को नहीं करनी चाहिए थी? अखिलेश यादव जी को खुद आके नहीं करना चाहिए थे कि चलिए ना 2 करोड़ रुपए पार्टी फंड से 2-2 लाख रुपए ही हम उन किसानों को देंगे जो जाने गाजीपुर बॉर्डर पे गई है। तो ये मुद्दा और अच्छे से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकती थी, लेकिन ये यहाँ पर भी मिस कर गए। तो ये जो एक मिसिंग की राजनीति है, ये विपक्ष के लिए बड़ी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी इसी में कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है। तो ये जो मिसिंग पॉलिटिक्स है, इससे विपक्षियों को बचना पड़ेगा। और ऐसे मुद्दे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लखीमपुर के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश की, अखिलेश यादव जी घर से निकले, बाहर अटक गए, बाहर से आगे नहीं निकल पाए। अब जब पूरा वहां पर जो रोड था पूरा फट गया, अब उसके बाद अखिलेश यादव जी आज पहुंचे। कुल मिलाके जो इनकैश करने की कोशिश करनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को, वो समाजवादी पार्टी लखीमपुर वाले मुद्दे को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाई। और ये सारी जो बातें हैं, जहां तक किसान आंदोलन की बात है, लखीमपुर हिंसा की जहां तक बात है, जाहिर तौर पर किसानों के देश में जो बाहर के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको पहचानने में किसी भी पार्टी को इनकार नहीं करना चाहिए। देश हित की बात है, इसमें पार्टी नीति से, पार्टी की पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। राघवेंद्र जी, मुद्दे पर आते हैं। किसानों के ऊपर तो बात कर ली है, किस तरीके से मुद्दा भुनाया जा रहा है, विपक्ष किस तरीके से घेर रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, जिस तरीके से मौत का तांडव वहां पर देखा गया, उसके बाद में
सारा विपक्ष आप पर एकजुट हो गया है, सारा विपक्ष एकजुट होने के बाद में आप पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी क्या करेगी, क्या रणनीति है बीजेपी की इससे बचने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पहले दिन से ही पूरी ईमानदारी से सुशासन और विकास के एजेंडे पर अपना काम कर रही है। ठीक है। ये विपक्षी दल सभी लोग हैं जो हमारी जो सरकार को गुमराह करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और इस विषय को दाएं बाएं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कहीं पर भी इनको गुमराह नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः विकास और सुशासन एजेंडे पर ही चुनाव लड़ेगी। हमने जो उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया है, किस तरीके से अपराधियों से 1400 करोड़ की संपत्ति छुड़ाई है, किस प्रकार से 250 से ऊपर संगीन अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया है, 2000 अपराधियों में किस प्रकार से गले में तख्ती डाल के थानों में समर्पण किया है, किस प्रकार से हम लोग ने किसी समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अराजकता का वातावरण बनाए हुए थी। ऐसा कोई तीसरा दिन नहीं हुआ था जिस समय दंगे नहीं हुआ करते थे। एटा की सड़कों पर जो किस प्रकार से 80% वो अपराधी हैं पूरा और भाजपा के 95% विधायक अपराधी हैं। आप लोगों को दाएं-बाएं नहीं होने देंगे। CRP क्या आप कहता लोगों है? ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के साथ मजाक किया है, मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे 64 लोगों की हत्याएं की गई थी। मुजफ्फरनगर में भाजपा ही दंगे करा रही थी। आप लोग कागज में भाजपा के लोग दंगा कर रहे थे, आजमगढ़ के भाजपा के लोग दंगा कर रहे थे। बना रहे थे। अब भाजपा के लोगों ने लखीमपुर खीरी में दंगा करने की कोशिश की है, क्योंकि बिना दंगे के आप चुनाव नहीं जीत सकते। खर्चे पर किया जा रहा था। जब से आपकी सरकार गई है भाई, अभी तक क्यों नहीं उनका जन्मदिन मनाया गया है? आप लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार से राजनीति का अपराधीकरण किया है, ये पूरे जनता पूरे प्रदेश की जनता जानती है। भाजपा में अपराधिक प्रवृत्ति के लोग कहते हैं बना लीजिए। आप लोगों ने कानून को अपना बंधक बना लिया है, प्रशासन को अपना बंधक बना लिया है। लड़ने वाले निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आप लोग भाग्य पर खड़े हैं, इसलिए दाएं-बाएं भागने का काम कर रहे हैं। प्रमुख आपने पर्चा कैंसिल कराकर अपने बनवाए हैं, लेकिन जनता देख रही है, जनता आपको सरकार से बाहर कर देगी। जनता समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को देख चुकी है। आप लोगों ने किस प्रकार जनता तो जनता का मजाक उड़ाया था। सरकारी अत्याचार ये सब जनता पे किया हुआ है। आपने जिला पंचायत प्रमुख प्रधान का चुनाव किया है, जनता आपका हिसाब बनाता था। 2022 में जनता आपको बाहर कर देगी। अपराधी समाजवादी पार्टी ने किया है। डीपी यादव, वन्ना शुक्ला, फूलन देवी, मुख्तार अंसारी, इस लंबी अपराधियों को आप लोगों ने संसद विधायक बनाया है। आप जनता का खून चूसने वाले लोग हैं, जनता को दंगे में धकेलने वाले लोग हैं, जनता की लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आप खून की नदियां बहाकर दंगा फसाद कराकर सत्ता हासिल करने वाले लोग हैं। जनता सब देख रही है और जनता आपको 2022 में सरकार से बाहर कर देगी। होता ना, पूरा उत्तर प्रदेश देख चुका है। उत्तर प्रदेश हमारी सरकार में जितने काम हुए हैं, इतने काम तो आप सोच ही नहीं सकते। आपने अपने मैनिफेस्टो का एक भी काम पूरा नहीं किया है। आप बताइए, आपने कोई एम्स बनाया है? आपने कोई मेट्रो चलाई है? आपने कोई फ्लाईओवर बनाया है? आपने कोई एक्सप्रेस बनाया है? कोई ओवरब्रिज बनाया है? जो काम छोड़कर गए थे वही काम हमारा है। आपने एक काम नहीं किया। आप नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जो है नामों पे हमारे कामों के नाम बदल रहे हैं। चाहे जाने का काम नहीं कर पा रहे थे। किसानों का आंसू पोंछने के लिए इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। मजाक बनाकर रख दिया जनता का। जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता आपकी महंगाई से कांप रही है, जनता आपको अगर आप उसको बर्खास्त नहीं करते हैं तो ये जांच एजेंसियां प्रभावी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जांच एजेंसियां वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को रखे हैं। देश में लोकतंत्र कहीं नहीं है। आप किसानों के आठ किसानों के शर्म नहीं आती आपको? लोकतंत्र ना होता तो यहाँ ठीक
ठीक है, यहाँ जो हम बात करने बैठे थे आप लोगों की बात में कुछ समझ में ही नहीं आया है, बिल्कुल अपनी अपनी पार्टियों के तू मैं बनकर रह गई है, ये मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर आए और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। बात कर रहे थे हम लखीमपुर खीरी कांड के योगी सरकार के विपक्ष के निशाने पर आ जाने की। तमाम राजनीतिक दलों ने योगी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी और ऐसा लगता है कि विपक्ष को विधानसभा चुनाव से पहले संजीवनी मिल गई है, खासकर कांग्रेस को। विपक्षी खेमे में वो बिल्कुल फ्रंट पर आ गई है। सपा, बसपा और आप जैसे विपक्षी दल भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से इसे भरती है बीजेपी और किस तरीके से इस चोट को मिटाने की कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।